Hello students, welcome back in our YouTube channel Sangam Education. We are beginning to start our new topic for the Fleming left hand rule. And Fleming left hand rule is the very most important topic for this examination class 10th. जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, किस प्रकार से हम कहते हैं इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले आइए जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, पर्पस क्या है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से अरेंज करें, फैलाएं कि पर्टिकुलर तीनों, कौन कौन सी तीनों, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो यदि मिडिल फिंगर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, फोर फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, देन कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में होगी। यही है फ्लेमिंग का स्टेटमेंट। अच्छा, फ्लेमिंग के स्टेटमेंट को अच्छी तरह से जानने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, किसी भी कंडक्टर को यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, कंडक्टर पर लगने वाला जो फोर्स होगा, या तो हम कह सकते हैं जो कंडक्टर का मोशन होगा वो थंब की डायरेक्शन में होगा। दैट्स मीन द करंट and the magnetic lines of field, the magnetic lines of force and the motion of the conductor are mutually perpendicular to each other. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, if we are keep in the thumb, index finger and the forefinger and the right hand of the right hand or of the left hand, then the middle finger shows the direction of the current, index finger shows the direction of magnetic field, then the thumb will be shows the direction of motion. This law is explain that the working of the DC motor. ये DC मोटर के डायरेक्शन, DC मोटर का जो वर्क है वो भी इसी पर बेस्ड है, और इस प्रकार से हम इसको जान भी सकते हैं कि क्या है। एक बार आइए फिर से हम इसको समझ लेते हैं। When a current carrying conductor placed in an external magnetic field, the conductor experiences a force perpendicular to both the field and the direction of the current flows. It was invented by the John Ambrose Fleming. That's it. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, और इस बार तो ये पक्का ही आना है, और 2 नंबर का टॉपिक है, 2 नंबर आपको दे करके जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से आप रट लीजिए और 2 नंबर आप लेके जाइए।